सभी साधकों, भक्तों और सत्य की खोज में अग्रसर आत्माओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। आज का ये सत्संग कोई सामान्य चर्चा नहीं है। यह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है यदि आप इसे केवल शब्दों के रूप में नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर ग्रहण करें। जब भी हम ऐसे गूढ़ आध्यात्मिक विषयों को सुनते हैं तो आवश्यक है कि हम अपने भीतर की चंचलता को कुछ क्षणों के लिए शांत करें, अपने मन को स्थिर करें और एक शिष्य भाव में प्रवेश करें, क्योंकि ज्ञान वहीं उतरता है जहां विनम्रता और ग्रहणशीलता होती है। आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूं जो केवल रहस्यमयी अनुभव नहीं बल्कि चेतना की एक उच्च अवस्था है। एक ऐसा द्वार जिसे पार करते ही मनुष्य अपने सीमित अस्तित्व से ऊपर उठकर व्यापक ब्रह्मांडीय सत्य का अनुभव करने लगता है। ये सिद्धि आपको आपके शरीर के रहस्यों का ज्ञाता बना सकती है, आपके मन के गहरे स्तरों को प्रकट कर सकती है और आपको उस सूक्ष्म शक्ति से जोड़ सकती है जो इस पूरे सृष्टि को संचालित कर रही है। लेकिन केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि ज्ञान यदि अनुभव में ना उतरे तो वो अधूरा रह जाता है। इसलिए आज मैं आपको केवल सिद्धांत नहीं बल्कि एक ऐसी सरल, सशक्त और प्रामाणिक विधि भी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप स्वयं इस अनुभव की ओर बढ़ सकते हैं। और ये विधि ऐसी है जिसमें सफलता केवल संभावना नहीं बल्कि निश्चितता बन जाती है यदि उसे श्रद्धा और निरंतरता के साथ अपनाया जाए। ये समस्त ज्ञान हमें मिला है महान योगी, क्रिया योग के आचार्य परमहंसा योगानंद की दिव्य शिक्षाओं से, जिन्होंने बार बार ये समझाया कि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर केवल शरीर और मन तक सीमित हो गया है, जबकि सत्य ये है कि ये शरीर एक जीवित प्रयोगशाला है, एक दिव्य यंत्र है जिसमें अनंत शक्तियां सुप्त अवस्था में विद्यमान हैं। योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य को बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर उस सूक्ष्म द्वार को खोजना चाहिए जहां से आत्मा परमात्मा से मिलती है, और वही सूक्ष्म द्वार हमारे मस्तक के मध्य स्थित है। उन्होंने ये भी बताया कि जब साधक अपनी चेतना को इस केंद्र पर एकाग्र करना सीख लेता है तब धीरे धीरे उसकी सीमित दृष्टि हटने लगती है और वो अपने भीतर एक प्रकाश, एक मार्गदर्शन और एक गहरी शांति का अनुभव करने लगता है जो बाहरी संसार में कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए आज हम उसी दिव्य रहस्य के केंद्र आज्ञा चक्र, जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है, को समझने की यात्रा प्रारंभ करेंगे। ये केवल एक बिंदु नहीं बल्कि चेतना का वो द्वार है जहां से साधक अज्ञान से ज्ञान की ओर, भ्रम से सत्य की ओर और सीमितता से अनंतता की ओर प्रवेश करता है। आज का ये सत्संग उसी द्वार को पहचानने, समझने और उसे जागृत करने की दिशा में आपका पहला सशक्त कदम हो सकता है। अध्याय 1, आज्ञा चक्र क्या है? दोनों भौहों के बीच एक अत्यंत सूक्ष्म, लगभग अदृश्य बिंदु स्थित है। यही है आज्ञा चक्र। साधारण दृष्टि से देखने पर यह केवल शरीर का एक हिस्सा प्रतीत होता है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से ये चेतना का द्वार है। वह केंद्र है जहां से मनुष्य की आंतरिक और बाहरी दोनों दिशाओं की यात्रा नियंत्रित होती है। इसे तीसरी आंख कहा जाता है, पर यह केवल एक प्रतीकात्मक नाम नहीं है बल्कि वास्तव में ये दृष्टि का वह स्तर है जहां साधक भौतिक आंखों से परे जाकर सत्य को अनुभव करने लगता है। ये वही स्थान है जहां से अंतर्ज्ञान जन्म लेता है, जहां विचारों की दिशा निर्धारित होती है और जहां से हमारी चेतना पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। यदि हम गहराई से समझें तो ये चक्र हमारे पूरे शरीर रूपी यंत्र का मुख्य नियंत्रण कक्ष है। जैसे किसी विशाल संस्थान में एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष होता है जहां से हर विभाग की गतिविधियां संचालित होती हैं, उसी प्रकार आज्ञा चक्र हमारे शरीर, मन और प्राण के समन्वय का केंद्र है। हमारी श्वास की गति, हमारे विचारों की दिशा, हमारे निर्णयों की प्रक्रिया, यहाँ तक कि हमारी भावनाओं की तीव्रता, ये सभी सूक्ष्म स्तर पर इसी केंद्र से प्रभावित होते हैं। हम सामान्यतः ये मानते हैं कि मस्तिष्क ही सब कुछ नियंत्रित करता है, पर योग विज्ञान बताता है कि मस्तिष्क स्वयं एक उपकरण है और उसकी सूक्ष्म ऊर्जा का संचालन आज्ञा चक्र के माध्यम से होता है। यही कारण है कि ये चक्र हर समय सक्रिय रहता है, चाहे हम जागृत अवस्था में हों, स्वप्न में हों या गहरी निद्रा में। परंतु यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर समझना आवश्यक है। सक्रिय होना और जागृत होना दो अलग अवस्थाएं हैं। आज्ञा चक्र सक्रिय तो सभी में होता है, पर जागृत बहुत कम लोगों में होता है। सक्रिय अवस्था में ये केवल शरीर और मन को संचालित करता है, पर जागृत अवस्था में साधक स्वयं इसका स्वामी बन जाता है।
यही वो बिंदु है जहां से आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में प्रारंभ होती है। जब तक मनुष्य केवल शरीर और मन के स्तर पर जीता है, तब तक वह इस केंद्र का उपयोगकर्ता मात्र होता है, पर जब ये जागृत होता है, तब वह इसके माध्यम से अपने जीवन की दिशा को सचेत रूप से निर्धारित करने लगता है। परमहंसा योगानंद ने अपनी शिक्षाओं में बार बार इस केंद्र के महत्व को समझाया। वे कहते थे कि मनुष्य की चेतना जब इंद्रियों से हटकर भौहों के मध्य केंद्रित होती है, तब वह धीरे धीरे अपनी सीमित पहचान से ऊपर उठने लगता है और उसे अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश का अनुभव होने लगता है। योगानंद जी इसे आध्यात्मिक नेत्र भी कहते थे, एक ऐसा नेत्र जो सत्य को वैसे ही देखता है जैसा वह वास्तव में है, बिना भ्रम और विकृति के। उनके अनुसार यही वो द्वार है जिसके माध्यम से साधक आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव कर सकता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझें, जैसे एक कंप्यूटर का सीपीयू पूरे सिस्टम को नियंत्रित करता है, पर जब तक आप केवल एक सामान्य यूजर हैं, तब तक आपकी पहुंच सीमित रहती है। आप कुछ कार्य कर सकते हैं, पर सब कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही आपको एडमिन एक्सेस मिल जाता है, आप पूरे सिस्टम को अपनी इच्छा के अनुसार संचालित कर सकते हैं, उसकी संरचना बदल सकते हैं, उसकी दिशा निर्धारित कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब तक आज्ञा चक्र केवल सक्रिय है, तब तक आप जीवन को परिस्थितियों के अनुसार जीते हैं, पर जब ये जागृत हो जाता है, तब आप परिस्थितियों के स्वामी बन जाते हैं। आप केवल प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि सचेत रूप से सृजन करते हैं। यही कारण है कि योग परंपरा में आज्ञा चक्र को आज्ञा अर्थात आदेश का केंद्र कहा गया है। ये वो स्थान है जहां से आदेश निकलता है और पूरा शरीर, पूरा मन, यहां तक कि हमारी ऊर्जा भी उसी के अनुसार कार्य करती है। जब ये चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है, तब साधक के भीतर एक अद्भुत स्पष्टता, स्थिरता और शक्ति का जन्म होता है। उसके विचार बिखरे हुए नहीं रहते, उसकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती और उसका जीवन एक दिशा में, एक उद्देश्य के साथ प्रवाहित होने लगता है। यही वो अवस्था है जिसकी ओर सभी साधनाएं संकेत करती हैं, और यही वो पहला द्वार है जिसे पार करके साधक अपने वास्तविक स्वरूप की यात्रा पर आगे बढ़ता है। अध्याय 2 जागरण के अनुभव। जब तीसरी आंख अर्थात आज्ञा चक्र वास्तव में जागृत होने लगता है, तब साधक के भीतर केवल कुछ अनुभव नहीं होते, बल्कि उसकी पूरी चेतना की दिशा बदलने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वो उसी शरीर में रहते हुए भी एक नई दुनिया में प्रवेश कर गया हो, एक ऐसी दुनिया जो बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर ही छिपी हुई थी, पर अब तक उसकी दृष्टि वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। ये जागरण किसी अचानक चमत्कार की तरह नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे परंतु अत्यंत गहराई से साधक के अनुभवों को परिवर्तित करता है। सबसे पहले जो परिवर्तन आता है वो है विवेक का जागरण। साधक को ये स्पष्ट अनुभव होने लगता है कि वो केवल ये शरीर नहीं है, वो शरीर में रहता अवश्य है, पर उससे बंधा हुआ नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति वाहन चला रहा हो पर वो स्वयं वाहन नहीं है, वैसे ही साधक अपने शरीर और मन को एक साधन के रूप में देखने लगता है। इसके साथ ही साक्षी भाव उत्पन्न होता है, जो आध्यात्मिक जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। साधक अनुभव करता है कि जो कुछ भी हो रहा है, विचार, भावनाएं, क्रियाएं, वे सब एक स्वाभाविक प्रवाह में घटित हो रहे हैं और भीतर कोई गहरी सत्ता केवल उन्हें देख रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा, सब अपने आप हो रहा है। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाता है। परमहंस योगानंदा कहा करते थे कि जब मनुष्य अपनी चेतना को आध्यात्मिक नेत्र पर स्थिर करता है, तब वो अपने कर्मों से अलग होकर उनके साक्षी बनना सीखता है, और यही साक्षी भाव उसे कर्म बंधन से मुक्त करने लगता है। जैसे जैसे ये अवस्था गहरी होती है, साधक के भीतर समय की सीमाएं भी ढीली पड़ने लगती हैं और उसे भविष्य के संकेत मिलने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि चेतना की तीव्रता का परिणाम है। जब मन शांत और केंद्रित होता है, तब वो सूक्ष्म तरंगों को ग्रहण करने लगता है जो सामान्य अवस्था में अनदेखी रह जाती है। आज्ञा चक्र के जागरण का एक और स्पष्ट संकेत है आंखों में स्थिरता और एक अद्भुत आकर्षण। साधक की दृष्टि अब चंचल नहीं रहती, उसकी पुतलियां स्थिर हो जाती हैं और उसकी आंखों में एक गहराई आ जाती है जो सीधे सामने वाले के हृदय को स्पर्श करती है। लोग उसके पास बिना किसी कारण के आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति में एक शांति और संतुलन का अनुभव होता है। योगानंद जी कहा करते थे कि आंखें आत्मा की खिड़की हैं, और जब चेतना भीतर केंद्रित हो जाती है, तब ये खिड़की दिव्य प्रकाश को प्रतिबिंबित करने लगती है। इसी अवस्था में साधक अपने शरीर पर भी एक सूक्ष्म नियंत्रण अनुभव करने लगता है,
यदि कोई रोग उत्पन्न भी होता है तो वो उसे केवल शरीर की एक स्थिति के रूप में देखता है, न कि अपनी पहचान के रूप में। उसका संकल्प इतना प्रबल हो जाता है कि वो रोग के प्रभाव को कम कर सकता है, क्योंकि उसकी चेतना अब शरीर के ऊपर स्थित हो जाती है। इसके साथ ही एक गहरी निर्भीकता का जन्म होता है। साधक के भीतर से भय और चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि अब वो स्वयं को केवल सीमित जीवन तक नहीं बल्कि एक व्यापक अस्तित्व के रूप में अनुभव करता है। उसे न भविष्य का भय रहता है, न अतीत का पछतावा। वो वर्तमान में स्थिर हो जाता है और उसी में आनंद का अनुभव करता है। ये आनंद किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं होता, बल्कि भीतर से स्वतः उत्पन्न होता है। इसी के साथ वैराग्य भी जागृत होता है, जो किसी दबाव या त्याग का परिणाम नहीं बल्कि समझ का परिणाम होता है। जब साधक को भीतर का आनंद मिल जाता है, तब बाहरी भोग अपने आप आकर्षण खो देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अमृत का स्वाद चख ले तो साधारण जल में उसकी रुचि कम हो जाती है। अंततः साधक के भीतर संकल्प शक्ति का जागरण होता है, जो इस पूरे परिवर्तन का चरम बिंदु है। अब उसके विचार केवल कल्पना नहीं रहते, बल्कि उनमें एक शक्ति आ जाती है जो उन्हें वास्तविकता में परिवर्तित करने लगती है। जो सोचा वही होने लगा। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि चेतना की उस स्थिति का वर्णन है जहां मन, प्राण और आत्मा एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं। योगानंद जी ने इसे केंद्रित चेतना की सृजनात्मक शक्ति कहा है, जहां मनुष्य अपने विचारों के माध्यम से अपने जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार आज्ञा चक्र का जागरण केवल कुछ असाधारण अनुभवों का समूह नहीं है, बल्कि ये चेतना की एक उच्च अवस्था है जहां साधक धीरे धीरे अपने सीमित मैं से ऊपर उठकर एक व्यापक, शांत और शक्तिशाली अस्तित्व का अनुभव करने लगता है। ये कोई कल्पना नहीं, न ही केवल शास्त्रों की बात है। ये एक जीवित सत्य है जिसे हर वो साधक अनुभव कर सकता है जो सही विधि, श्रद्धा और निरंतरता के साथ इस मार्ग पर चलता है। अध्याय 3 इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। हमारे शरीर को यदि केवल भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह मांस, हड्डियों और नसों का एक जटिल ढांचा प्रतीत होता है। लेकिन योग विज्ञान कहता है कि इसके भीतर एक और सूक्ष्म संरचना कार्य कर रही है, ऊर्जा का एक अदृश्य तंत्र जिसे नाड़ियां कहा जाता है। इन नाड़ियों के माध्यम से प्राण शक्ति पूरे शरीर में प्रवाहित होती है और इन्हीं में से 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये केवल प्रतीकात्मक अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि चेतना और ऊर्जा के वास्तविक मार्ग हैं, जिनके संतुलन और जागरण पर ही साधक की आध्यात्मिक प्रगति निर्भर करती है। इड़ा नाड़ी को चंद्र ऊर्जा का प्रतिनिधि माना जाता है। यह शीतल, शांत और अंतर्मुखी प्रवृत्ति की वाहक है। ये हमारे मन, भावनाओं और संवेदनशीलता को प्रभावित करती है। जब इड़ा सक्रिय होती है तो व्यक्ति अधिक चिंतनशील, कल्पनाशील और भीतर की ओर उन्मुख होता है। इसके विपरीत पिंगला नाड़ी सूर्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। ये उष्ण, सक्रिय और बहिर्मुखी प्रवृत्ति की धारक है। ये हमारे कार्य, निर्णय और शारीरिक ऊर्जा को नियंत्रित करती है। जब पिंगला प्रबल होती है तो व्यक्ति में क्रियाशीलता, उत्साह और बाहरी दुनिया के साथ जुड़ाव बढ़ता है। सामान्य जीवन में ये दोनों नाड़ियां बारी बारी से सक्रिय होती रहती हैं और इसी के कारण हमारे भीतर द्वंद्व चलता रहता है, कभी शांति, कभी अशांति, कभी उत्साह, कभी थकान, कभी आनंद, कभी दुख। परंतु इन दोनों के बीच एक तीसरी नाड़ी है, सुषुम्ना, जो इन द्वंद्वों से परे है। यही वो मध्य मार्ग है जिसे योग में मोक्ष का पथ कहा गया है। सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ के केंद्र में स्थित मानी जाती है और ये तभी सक्रिय होती है जब इड़ा और पिंगला संतुलित हो जाते हैं। परमहंसा योगानंदा ने अपनी शिक्षाओं में बताया कि जब साधक अपनी चेतना को भीतर केंद्रित करता है और प्राण को संतुलित करता है, तब धीरे धीरे ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश करने लगती है और यही वो क्षण होता है जब वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। वे कहते थे कि सुषुम्ना वह दिव्य राजमार्ग है जिस पर चलकर आत्मा सीधे परमात्मा तक पहुंचती है, क्योंकि इसमें न कोई द्वंद्व है, न कोई बाधा। ये सीधा, शांत और प्रकाशमय मार्ग है। जब ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगती है तो साधक के भीतर एक गहरा परिवर्तन होने लगता है। उसकी चेतना ऊपर की ओर उठने लगती है और वो धीरे धीरे भौतिक सीमाओं से मुक्त होकर सूक्ष्म अनुभवों की ओर अग्रसर होता है। यही वो अवस्था है जहां कुंडलिनी शक्ति का जागरण संभव होता है और यही वो मार्ग है जो आज्ञा चक्र तक पहुंचता है।
जब ये ऊर्जा सुषुम्ना से होकर ऊपर उठती है और आज्ञा चक्र पर पहुंचती है, तब साधक के भीतर वह जागरण प्रारंभ होता है जिसकी चर्चा हमने पहले की। इसे एक सरल उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे तीन पवित्र नदियां संगम पर मिलती हैं, जहां उनका जल एक हो जाता है और वो स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है, वैसे ही इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का संगम हमारे शरीर में आज्ञा चक्र पर होता है। यही कारण है कि इस केंद्र को इतना महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ये केवल एक ऊर्जा बिंदु नहीं, बल्कि तीनों प्रवृत्तियों, मन, शरीर और आत्मा का मिलन स्थल है। जब साधक इस संगम पर अपनी चेतना को स्थिर कर लेता है, तब उसके भीतर का द्वंद्व समाप्त होने लगता है और वो एकता की अनुभूति करने लगता है। यही एकता आगे चलकर उसे उस परम सत्य तक ले जाती है, जहां से ना कोई भेद रह जाता है, ना कोई अलगाव, केवल शुद्ध चेतना और दिव्य अनुभव शेष रह जाता है। अध्याय 4, शक्तिशाली विधि। अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण चरण पर पहुंचते हैं जिसकी प्रतीक्षा हर साधक करता है। वो विधि जो केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि अनुभव का द्वार खोलती है। ये विधि जितनी सरल प्रतीत होती है, उतनी ही गहराई में अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि ये सीधे आपकी चेतना को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करती है। साधना का पहला चरण है आसन। आप किसी शांत स्थान पर बैठें जहां बाहरी व्यवधान कम हो और अपनी रीढ़ को सीधा रखें, क्योंकि रीढ़ केवल शरीर का आधार नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह का मुख्य मार्ग है। जब रीढ़ सीधी होती है, तब ऊर्जा का प्रवाह सहज होता है और ध्यान गहराई में उतरने लगता है। इसके बाद आता है मंत्र, अपने इष्ट देव का नाम, क्योंकि नाम केवल ध्वनि नहीं है, वो एक जीवित शक्ति है, एक कंपन है जो सीधे आपकी चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाने की क्षमता रखता है। परमहंस योगानंदा कहा करते थे कि ईश्वर का नाम स्वयं ईश्वर की चेतना को धारण करता है। इसलिए जब आप नाम का जप करते हैं, तो आप केवल शब्द नहीं दोहरा रहे होते, बल्कि उस दिव्य शक्ति से जुड़ रहे होते हैं। अब इस साधना की मुख्य क्रिया आरंभ होती है, जो इसे विशेष और अत्यंत प्रभावी बनाती है। आपको अपनी मानसिक दृष्टि को दोनों बाहों के बीच केंद्रित करना है और वहां अपने मंत्र के अक्षरों को जैसे लिख रहे हों वैसा अनुभव करना है। उसी क्षण आपको उस मंत्र का जप भी करना है, उसे मानसिक रूप से देखना भी है और साथ ही उसे सुनना भी है। अर्थात जप, दर्शन, लेखन और श्रवण, ये चारों क्रियाएं एक साथ घटित हों। यही इस विधि की शक्ति है, क्योंकि जब मन, वाणी, दृष्टि और श्रवण चारों एक ही बिंदु पर एकत्र हो जाते हैं, तब चित्त की बिखरी हुई ऊर्जा एकाग्र होकर आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाती है। प्रारंभ में ये अभ्यास थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग सकता है, इसलिए इसे धीरे धीरे प्रारंभ करें। 10, 20 या 30 बार मंत्र का अभ्यास करें और फिर धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ाएं। यहाँ मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है एकाग्रता और भावना। जैसे जैसे आप इस साधना को नियमित रूप से करते हैं, कुछ आंतरिक अनुभव होने लगते हैं। कभी भौहों के बीच हल्की झुंझुनी, कभी प्रकाश की झलक, कभी हल्का भारीपन या दबाव का अनुभव। ये सब साधना के मार्ग में आने वाले स्वाभाविक संकेत हैं, जो बताते हैं कि आपकी चेतना उस केंद्र पर सक्रिय हो रही है। इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन्हें एक सकारात्मक संकेत के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वास्तव में यही वह प्रारंभिक स्पर्श है जहां साधक पहली बार अपने भीतर की सूक्ष्म ऊर्जा को अनुभव करने लगता है। परंतु इस पूरी साधना का सबसे गहरा और रहस्यमयी तत्व है शरणागति का भाव। यहां आपको यह समझना है कि आप स्वयं कुछ नहीं कर रहे हैं, आप केवल एक माध्यम हैं। वास्तविक कर्ता आपके इष्ट देव हैं। आप केवल उनका नाम ले रहे हैं और उसी नाम के माध्यम से वे स्वयं आपके भीतर कार्य कर रहे हैं। योगानंद जी ने इस भाव को समझाने के लिए एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया, बंदर के बच्चे और बिल्ली के बच्चे का। बंदर का बच्चा अपनी मां को स्वयं पकड़कर लटकता है, उसे प्रयास करना पड़ता है और यदि उसकी पकड़ छूट जाए तो वो गिर सकता है। पर बिल्ली का बच्चा पूरी तरह निश्चिंत रहता है, उसकी मां उसे अपने मुंह से पकड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। साधना के मार्ग में अधिकांश लोग बंदर के बच्चे की तरह प्रयास करते हैं। वे स्वयं सब कुछ करना चाहते हैं, पर यह विधि आपको बिल्ली के बच्चे की तरह बनना सिखाती है, जहां आप अपने आप को पूरी तरह इष्ट देव के हाथों में सौंप देते हैं। जब यह शरणागति का भाव गहराता है, तब साधना सहज हो जाती है और वही कार्य जो प्रयास से कठिन लगता था, वह अनुग्रह से सरल हो जाता है। यही कारण है कि कहा गया है, इस विधि में सफलता निश्चित है, क्योंकि यहाँ आपकी सीमित शक्ति नहीं, बल्कि आपके इष्ट देव की असीम शक्ति कार्य कर रही होती है। यदि आप नियमितता, श्रद्धा और इस समर्पण भाव के साथ इस अभ्यास को करते हैं, तो 2 से 3 महीनों के भीतर आप अपने भीतर स्पष्ट परिवर्तन अनुभव करने लगेंगे। ये समय बहुत लंबा नहीं है, यदि उसके बदले में आपको अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव मिल जाए। यही इस साधना का सार है।
सरलता में गहराई, प्रयास में समर्पण और साधक में ईश्वर का कार्य। जब साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है तो ये स्वाभाविक है कि उसे कुछ बाधाओं का सामना करना पड़े। सबसे पहली और सबसे सूक्ष्म बाधा आती है मन से। मन बार बार कहेगा, कुछ नहीं हो रहा, ये सब व्यर्थ है, तुमसे नहीं होगा। ये मन की पुरानी आदत है, क्योंकि वो हमेशा बाहर की ओर भागता रहा है, और अब जब आप उसे भीतर केंद्रित करना चाहते हैं तो वो विरोध करता है। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि मन एक चंचल सेवक है, जो अभ्यास और अनुशासन से ही आपका आज्ञाकारी बनता है। इसलिए जब भी मन इस प्रकार के विचार लाए तो उससे लड़ना नहीं है, केवल उसे देखना है और अपने अभ्यास को जारी रखना है। धीरे धीरे वही मन जो पहले बाधा बन रहा था, साधना का सहयोगी बन जाता है। दूसरी बाधा शरीर के स्तर पर अनुभव होती है। कभी बैठने में असुविधा, कभी भौहों के बीच दबाव, कभी थकान या बेचैनी। ये सभी संकेत हैं कि आपकी ऊर्जा एक नए ढंग से व्यवस्थित हो रही है। जब भी कोई नई प्रक्रिया शरीर में आरंभ होती है तो प्रारंभिक असंतुलन स्वाभाविक है। इसे रुकावट न समझें, बल्कि परिवर्तन का संकेत समझें। यदि आप धैर्य रखते हैं और नियमित अभ्यास करते हैं तो यही असुविधा धीरे धीरे सहजता में बदल जाती है और शरीर स्वयं उस ऊर्जा के प्रवाह के अनुरूप ढलने लगता है। इन बाधाओं का समाधान बहुत जटिल नहीं है, बल्कि अत्यंत सरल है। नियमितता, विश्वास और सत्संग। नियमितता इसलिए आवश्यक है क्योंकि साधना कोई एक दिन का अनुभव नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे जल की बूंदें पत्थर को भी काट देती हैं, वैसे ही नियमित अभ्यास आपके भीतर गहरा परिवर्तन लाता है। विश्वास इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिना विश्वास के मन हर कदम पर संदेह उत्पन्न करेगा और साधना को रोक देगा। और सत्संग इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये आपके भीतर की प्रेरणा को जीवित रखता है। जब आप सत्य के शब्दों को सुनते हैं तो आपकी चेतना पुनः उसी दिशा में स्थिर हो जाती है। और अब अंत में इस पूरे मार्ग का सार समझ लीजिए। ये मार्ग कठिन नहीं है, ये केवल समर्पण मांगता है। जब तक साधक स्वयं को कर्ता मानता है तब तक उसे संघर्ष करना पड़ता है, पर जैसे ही वो स्वयं को इष्ट देव के हाथों में सौंप देता है, साधना सहज हो जाती है। आज्ञा चक्र ही गुरु का द्वार है, क्योंकि यहीं से दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होता है। नाम ही भगवान है, क्योंकि उसी नाम में वो चेतना छिपी है जो आपको भीतर से जागृत करती है। आप कुछ नहीं कर रहे, आपके इष्ट देव ही सब कुछ कर रहे हैं। आप केवल एक माध्यम हैं, एक साक्षी हैं। इसलिए आज एक छोटा सा संकल्प ले, केवल शब्दों का नहीं बल्कि हृदय का। कमेंट में लिखिए, मेरा आज्ञा चक्र जागृत हो, या जय जय श्री राधे। ये केवल अभिव्यक्ति नहीं बल्कि आपकी चेतना को दिशा देने का एक सूक्ष्म माध्यम है। इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें, इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो इस मार्ग की तलाश में हैं, क्योंकि सत्य को बांटने से वो और अधिक प्रबल होता है। अंत में यही कहा जा सकता है, जब तीसरी आंख वास्तव में खुलती है तब साधक को यह अनुभव होता है कि वो इस छोटे से शरीर तक सीमित नहीं है, वो उसी चेतना का अंश है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यही वो क्षण है जब अलगाव समाप्त हो जाता है और एकता का अनुभव होता है, जहां देखने वाला, देखा जाने वाला और देखने की प्रक्रिया तीनों एक हो जाते हैं। मेरी ओर से आप सभी के लिए यही प्रार्थना है कि आपके इष्ट देव आप पर कृपा करें, आपका आज्ञा चक्र शीघ्र जागृत करें और आपको उस दिव्य अनुभव तक ले जाएं जहां केवल शांति, प्रकाश और आनंद ही शेष रह जाता है।